हेलो। तो अभी हम लोग लाइटिंग पहले सेट कर लेते हैं। और अब आइस वाले हम पूरे अभी से हम लेकर के लास्ट तक हम लोग इसमें लाइटिंग करेंगे। और लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखे तो हम लोग अभी बैक बैक व्यू देख रहे हैं। लाइटिंग का सबसे आसान तरीका अगर आप देखना चाहोगे तो वो क्या होता है, आप सबसे पहले इसका कॉपी बना लीजिए एक। और जो इस पे एक्सट्रूड लगा हुआ है इसको हटा दीजिए। अब इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो लाइट रहेगा वो इसके अंदर में हमारा दिखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारा व्यू हो गया। जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी मैं उसको करता हूँ रिमूव। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सही करेंगे इसको। और अभी हम लोग कर देते हैं लाइट सेट सबसे पहले। कोरोना लाइट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल। हाइट रखूंगा मैं इसका 20 mm। और बाकी सभी जगह पे इंस्टेंस रख रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी। ये जो डायरेक्टली आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके से पड़ रहा है, मैं इसको ना फिर से सेट करता हूँ एज इट इज़। और एमिट बोथ साइड कर दे रहा हूँ ताकि रिफ्लेक्ट होकर के भी लाइट इसके ऊपर पड़े। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसको इंस्टेंस बना लेते हैं। और इसका इंस्टेंस यहाँ पे कर लेते हैं। इंस्टेंस करने का मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ़ायदा यही होता है कि आप एक बार में सभी लाइट को कंट्रोल कर सकते हो इजीली। अब जितना भी कॉर्नर वाला एरिया रहता है हम उसको ठीक कर लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने इसको छोड़ दिया था पहले, और अभी मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया इसको। अब मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। इसका ले रहा हूँ मैं 20 mm। विड्थ भी लूँगा 20 mm। और इसको मैं करता हूँ शिफ्ट आई, पिक पाथ, फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये मैंने पाथ सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से। अप्लाई। ये जैसे ही मैंने अप्लाई किया यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से बन करके आ गया। यहाँ पे इसको टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस रखना है। एज ये सेंटर जो भी आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे लाइट पहले तो इस साइड थी, अभी इसमें इस तरीके से आ रही है। तो आप क्या करना है, इसको कंट्रोल Z कर दो। इसको रोटेट कर लेंगे हम लोग। अब हम करेंगे शिफ्ट आई, सेम करेंगे पिक पॉइंट्स, पिक पाथ। पहले सिलेक्ट करेंगे फिर पिक पाथ, फॉलो। अब अगर हम फॉलो करवाएं तो अभी भी सेम उसी तरीके से बन करके आ रहा है। आप देखो यहाँ पे जब फॉलो नहीं करते तो ये इस तरीके से बन करके आ रहा है। हम इसको एज इट इज़ इसी तरीके से रहने देंगे और अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी हो गया। और ये जहाँ पे भी ये लाइन थी उन सभी जगह पे लाइट हमारी आ चुकी है। और जो एक्स्ट्रा लाइट है उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा बन गया है। और जो मेन लाइट है इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ कंट्रोल ए करके। और जितनी भी अभी जो लाइट मैंने बनाई है उनको मैं करूँगा डीसेलेक्ट। जिससे क्या होगा कि मैं जो अभी लाइट मैंने बनाई है उनको अलग तरीके से ग्रुप कर दूंगा यहाँ पे, और बाकियों को एक साथ कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो अभी सभी में एक जैसी लाइट, जो यहाँ पे भी एक जैसी लाइट है वहाँ पे कोरोना लाइट लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं करता हूँ क्लोज और इसको करता हूँ ग्रुप। अब करूँगा मैं कंट्रोल आई और इसको करता हूँ मैं डीसेलेक्ट। जितनी भी लाइंस रहेंगी उसको मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ।
और यहाँ पे भी मैं सेम ग्रुप कर दे रहा हूँ और लाइन को मैं करता हूँ रिमूव। आप देखिए यहाँ पे लाइट हमारा तैयार हो चुका है। टॉप से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए लाइट कुछ इस तरीके से बाहर की साइड बन कर के आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके अभी मैं दिखाता हूँ कि लाइट अगर बाहर जा रहा होगा तो उसको किस तरीके से ठीक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लाइट जो है थोड़ी सी बाहर जा रही है। इसको सिलेक्ट ऑल करा मैंने और जो इंटरनल लाइट थी इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट रखूंगा लाइट पे और इसको मैं कर रहा हूँ ग्रुप ओपन। ओपन रिक्विजिबली कर दिया मैंने यहाँ पे और इस लाइट को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा छोटा, ताकि ये अंदर चले जाएगा और एज इट इज़ यहाँ पे भी अंदर चला गया तो ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको फॉलो करवाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा और ऊपर से जो लाइट है ये देखो काफ़ी बड़ी हो गई है। इसको मैं नीचे कर दूंगा और इन दोनों को भी मैं रीस्केल कर देता हूँ। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। सेम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे हम इसको। अब पीछे की साइड में तो यहाँ पे वॉल है तो मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा या फिर इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। ठीक है, और हम कर देंगे इसको क्लोज। टॉप से देखें तो लाइट हमारी बिल्कुल सही आ रही है। फ्रंट से देखें तो बैक व्यू मीन्स ये व्यू हमारा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम लाइट को चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से बन करके आ रहा होगा। इसको मैं इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से बहुत 50, क्योंकि इंटेंसिटी अभी ज़्यादा है, अभी हम इंटेंसिटी वगैरह पे प्ले नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक करेंगे, इसको भी सही करेंगे अभी। तो लाइट तो ठीक आ रहा है। इंटेंसिटी इसका देख लेते हैं हम लोग। 5 कर देता हूँ मैं इसकी इंटेंसिटी है इनकी, और इसकी भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5। कैल्विन रखूँगा मैं 3700। वार्म लाइट रख रहे हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे, और इसका भी कैल्विन कर दूंगा मैं 3700। चेक करें अगर हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरेक्टिव रेंडर कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे अब बिल्कुल परफेक्ट आ गया हमारे पास लाइट का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, इसको इतना करते हैं सेव। अब हमें जो लाइट लगानी है वो है हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा टीवी यूनिट। एक तो टीवी यूनिट के अंदर लगेगा और दूसरा ये कि इसके नीचे की साइड में भी लगेगा भी, तो आपको दिखेगा कुछ अच्छा। कोरोना लाइट रेक्टेंगल और हाइट यहाँ पे कर देते हैं अपन 1 इंच। वैसे तो पौने इंची का ही लगता है हमेशा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे 0.75 इंच कर रहा हूँ। यहाँ पे एम्बिट बोथ साइड नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे सिर्फ नीचे की साइड रहने दूंगा। और 5 इंटेंसिटी लिया है मैंने इसका। चेक कर लेते हैं अभी अपन। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इसका इंटेंसिटी और जो लाइट आएगी। इसको मैं कर देता हूँ अभी 50, तभी आपको पता चलेगा कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 में जो है लाइट हमें विजिबल होता हुआ दिख रहा है, बट 5 में बहुत लो इंटेंसिटी है इसकी। और यहाँ पे तो हम इसको 50 ही रहने देंगे यहाँ पे। इसको कर देता हूँ मैं 3500। थोड़ा और वार्म लाइट आ जाएगी यहाँ पे। अब हमें एक लाइट और हमें ऐड करना है, वो है सबसे पहले स्काई लाइट आती है। तो मैं मटेरियल ले रहा हूँ अभी और स्काई लाइट इन्वायरमेंट के लिए मैंने 8 क्लिक किया है, 8 8 दबाया है। यहाँ पे जैसे 8 दबाओगे इन्वायरमेंट एटमोसफेयर ठीक करने के लिए आ जाएगा। इन्वायरमेंट मैप पे जाएंगे हम लोग, कलर करेक्शन, और इसका बनाएंगे इंस्टेंस। जहाँ पे लिखा हुआ है नो मैप, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे इसको बना देंगे कोरोना स्काई।
जो है PRG क्लियर स्काई आ रहा है उसको कर देंगे हॉस्की एंड वाइट विल्की, सॉरी हॉस्की एंड विल्की, या फिर रावा फेक, जो भी आपको सही लगता है। मैं हमेशा हॉस्की एंड विल्की रखता हूँ और इसकी इंटेंसिटी कर दूंगा मैं 0.5। क्लाउड इनेबल कर देता हूँ मैं, इसका इंटेंसिटी जो कि रहेगा 7.5। क्लाउड दिखेगा नहीं बट मैं इसकी इंटेंसिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग भी प्ले करता हूँ, जाकि अगर कभी हमें बाहर का विजिबिलिटी व्यू निकालना हो तो उसमें हमें कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अगर हम अभी अपना व्यू चेक करें तो कैसा व्यू आता है, देखो अभी पहले डार्क था क्योंकि अभी स्काई ऐड नहीं किया था, अब मैंने स्काई ऐड कर दिया, तो अब हम देखेंगे किस तरीके से व्यू बन करके आता है। एक अच्छी खासी लाइट इसके अंदर देखने को मिलेगी अभी आपको। अब देखो यहाँ पे इसमें कैसे इफेक्ट बन करके आ रहा है, अगर हम कैमरा चेक करें, चेंज करें अपना, सीलिंग की लाइट भी हमें चेंज करनी होगी अभी। तो सबसे पहले लाइट पे ही काम कर लेते हैं अपन। इसकी इंटेंसिटी में करता हूँ 5, कैलविन रख दूंगा 3500। और अभी आप देख सकते हो किस तरीके से बन करके आ रहा है। यहाँ पे कर देते हैं 10। यहाँ पे जैसे मैं इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे चेंज किया 1 पे, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो बाहर का इंटेंसिटी कंट्रोल, मतलब हमें दिख रहा है कुछ बाहर का एनवायरनमेंट हमें मतलब विजिबल हो भी रहा है, वरना बिल्कुल क्लियर आ रहा था। मैं इसको 0.5 ही रहने देता हूँ। और अभी मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे एक सनलाइट। सनलाइट के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और डायरेक्टली कोरोना सन ऐड करेंगे। अब आपको मैं विजुअलिटी दिखाता हूँ इसकी कैसी आ रही है। एक चीज़ अभी हम ठीक कर लेते हैं इसको, F10 जाएंगे, कैमरा 1, और इसको कर दूंगा मैं लॉक, जिससे हमेशा रेंडर मुझे इसी व्यू का दिखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन था, बेसिकली रिफ्लेक्शन दे रखा था, वो मैंने पूरा 100% रिफ्लेक्शन दे रखा था, जिसकी वजह से लाइट एंटर नहीं कर रही थी। जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल बाहर का सारा विजिबिलिटी चेंज हो गया है और अंदर में रोशनी भी आने लग गई है। तो हम इसको ठीक करेंगे। सबसे पहले इंटेंसिटी हम लोग 0.2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी। और सनलाइट भी हम अभी अब कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। सनलाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे देख सकते हो अभी 1 दे रखा है, तो इसको मैं कर देता हूँ अभी 0.05। जैसे मैंने 0.05 किया, यहाँ पे देख सकते हो बहुत अलग वे में ही यहाँ पे बिल्कुल तुरंत चेंज हो गया है इन्वायरमेंट। अगर मैं 0.1 कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो लाइट इंक्रीज हुआ है, बट एक्चुअल में इस तरीके से लाइट नहीं आती है। लाइट यहाँ पे आती है बट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़ा ऊपर लाइट आते हुए दिखेगी आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल लाइट हम लोग ऐड करेंगे। इसका मैं रख देता हूँ हाइट 2.5 फीट बाई 4 फीट। और इसको मैं भी चेक कर लेता हूँ, वायर फ्रेम मोड कर देता हूँ मैं इसका। 2 की इंटेंसिटी रहेगी। यहाँ पे देख सकते हो वॉल से बहुत ज़्यादा पास में है, तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे कर देंगे। इंटेंसिटी यहाँ पे मैं रख लूँगा 5500 की।
लाइट का कलर 5500 रहेगा। और 2 की जगह 1 करे तो मैं इंटेंसिटी यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो थोड़ा सा लाइट का आते हुए इफेक्ट। तो ये अब थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। 1.5 हम देंगे बैड बैग के पीछे, जो यहाँ पे कोविंग चल रही है उसमें लाइट देंगे। यहाँ पे मैं सिंपल सा लाइट दे रहा हूँ, एक रेक्टेंगल वाली लाइट दूंगा कोरोना की। और उसी को मैं चेंज कर लूंगा, यहाँ पे इंटेंसिटी रखता हूँ मैं 5, शिफ्ट आई, और इसको मैं करता हूँ 200, पिक पाथ, ये मेरा पाथ सेलेक्ट कर लिया मैंने, और अप्लाई, कंट्रोल ए एंड ग्रुप। तो मैं इस लाइन को डिलीट करके इसको करता हूँ ग्रुप। सिर्फ लाइट का सिलेक्शन बना करके मैं सिर्फ लाइट को ही मूव करूंगा यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा लाइट रहेगी मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ पे से, जैसे ये। और यहाँ पे भी मैं, तो यहाँ पे भी सेम हो गया, क्लोज। यहाँ पे मैं चेक पॉइंट्स देख लेता हूँ एक बार, ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, और ये भी ठीक है। ग्रिड में ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे फाइल थोड़ा सा हैवी हो गया है। अब हम चेक करते हैं हमारा व्यू किस तरीके से बनकर के आ रहा है। इसको मैं करता हूँ डिटैच, और इसको मैं रख दूंगा क्लोज। अब हम व्यू चेक करते हैं एक बार। इस वाले एरिया को देखना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे लाइट आ गई है, और इसका मैं कर देता हूँ 3500। ये जो ब्लैक सा देख रहे हो आप, इसको भी हम लोग ठीक करेंगे अभी। बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, जब मैंने सीलिंग बनाई है उसके बीच में थोड़ा सा खाली सा स्पेस रह गया है, तो उसको हम लोग सबसे पहले ठीक करेंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया सीलिंग। अब हमें ऐसा कोई व्यू देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देख रहे थे ब्लैक सा आ रहा था बन करके, वो भी हट चुका है बिल्कुल। अब अगर हम इस व्यू में देखें एक बार, तो इस यहाँ पे भी लाइट आनी चाहिए थी, उसको हम ठीक करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 18 mm। तो अभी मैं बना रहा हूँ वार्डरोब के जो पीछे वाला हिस्सा था, उस पर काम कर रहा हूँ बेसिकली। जब भी आपको ऐसा कुछ बनाना रहे, कोविंग देनी रहे हमें लाइट के लिए, तो आपको क्या करना है, जो भी बोर्ड रहता है उसका सिंपली उसकी थिकनेस को इंक्रीज कर दीजिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमने प्लाई बोर्ड लिया, ओपन किया, ये हमारा बोर्ड है, और इसका मैं कर दूंगा मिरर, वाई एक्सिस पे कॉपी, कॉर्नर कर दिया, ये हमारा हो गया।
एक्सट्रूड। अब इसके पीछे लाइट लग गई हमारी, इन दोनों को मैं दे दूंगा ग्रुप। इसको करता हूँ मैं डिलीट कर दूंगा अभी। इंस्टेंस बनाता हूँ मैं 4 का, ठीक है। लास्ट वाला डिलीट कर देता हूँ, और जो सिंगल वाला है बोर्ड उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे सिंगल बोर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जिसकी थिकनेस आ जाती है ना, वो थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप। ये देखिए इसका थिकनेस आ गया, तो ये थोड़ा और अच्छा लगा देखने में। लेट्स चेक। तो यहाँ पे इस पर देखने को आपको चेंजेस मिलेगा इस जगह पे वार्डरोब पे। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे लाइट आ रही है बन करके, वैसे ही लाइट ऊपर में भी आएगी। उसको मैं दिखाता हूँ बना करके अभी। लेट्स चेक। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर पे ना तो उसको रेंडर कर करके देखते रहना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है किस तरीके से आपको प्ले करना है उसमें, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो ब्लैक सा देख रहे हो आप, इसके लिए क्या करना है हमें, जो पीछे का पैनल लगा हुआ है बैक पैक का पैनल, उसको थोड़ा सा हम और आगे करेंगे शिफ्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सही आ गया है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे IS लाइट, जिससे यहाँ पे डेप्थ मिलेगी एक देखने के लिए। थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ बस। बेड को हम थोड़ा सा और आगे कर देंगे यहाँ पे। डन। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 इंची बाय 4 इंची का, और इसका जो रहेगा 47 रखता हूँ मैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा IS इंटरमीडिएट ब्राइट ओपन। अब ये जो लाइट है ये हम टोटली उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे को मतलब हमें चाहिए लाइट कितनी, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी पे यहाँ पे हम लोग प्ले करेंगे। जहाँ पे भी लाइट के पॉइंट होते हैं एग्जैक्टली हमें वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे एग्जैक्टली लगा देते हैं तो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि वही उतनी ही इंटेंसिटी के साथ वहाँ पे वो सही व्यू आए, ठीक है ना। तो 3D जो होता है वो बेसिकली क्या है, आपका व्यू किस तरीके से और अच्छा हो सकता है या अच्छा लगे देखने में, उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। एक्चुअल में किस तरीके से काम करना है वो डिज़ाइनर्स का काम है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स का काम है, बट 3D आर्टिस्ट का यहाँ पे डिफरेंट काम होता है जो यहाँ पे हम लोग देखने के लिए हमें मिलेगा। अभी जो लाइट देख रहे हो आप यहाँ पे, इसका फोकस इस बेड के ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा अभी। ग्रुप ओपन। पर्टिकुलर इसी लाइट का मैं फोकस यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, और इस लाइट को भी मैं एक लाइट हमें यहाँ पे देंगे, जिससे थोड़ा सा इस जगह पे भी एरिया का फोकस बढ़े। यहाँ पे कॉपी बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसको करता हूँ मैं रोटेट। तो इस साइड भी देख सकते हो आप, व्यू काफ़ी सही लग रहा है हमें देखने में, लाइट की इंटेंसिटी वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट व्यू पे, अगले व्यू पे कह लीजिए या फिर।
इनके बीच में भी देखो ग्रूव नहीं आ रहा, हल्का सा भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो हम इसको ठीक करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे आ गया अब हल्का सा ग्रूव। अब चलते हैं हमारे लास्ट व्यू पे। फर्स्ट व्यू अगर हम चेक करें तो इसमें सभी लाइट बिल्कुल एक्यूरेट आ जानी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे सनलाइट है, उसका हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि सनलाइट की विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दो लाइट हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी, एक लाइट इस जगह पे फोकस करेगी, दूसरी लाइट यहाँ पे फोकस करेगी। इसका हाइट हम करेंगे इंक्रीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पीला में टोन में आ गया है। इसको हम इसका हम बेसिकली टेक्सचर चेंज करते हैं, फिर टेक्सचर इसमें पुट करते हैं, वुड का टेक्सचर लेते हैं इसमें। वुड के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन देख लेता हूँ एक बार। बेज में अगर मैं देखूँ तो कैसा आएगा, ये भी सही लग रहा है। टेक्सचर जो होना चाहिए वो सीमलेस होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पे हमने इसको भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक टेक्सचर हम जो अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, और चेंज कर लेते हैं। रेंडर ऑफ कर तो मैं भी कोरोना लेगेसी मटेरियल जो डाउनलोड किया है उसमें से एक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आ गया है। इसमें मैं डाल रहा हूँ रिफ्लेक्शन, बेसिकली 1 का रिफ्लेक्शन रखूँगा, और 0.85 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ये इसमें चटके ना, इसलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। इसमें भी मैं यहाँ पे UV मैप ले रहा हूँ, और बॉक्स ले रहा हूँ यहाँ पे भी। जो टॉप रहेगा फिलर, उसको भी मैं इसी में ले रहा हूँ, और स्कर्टिंग वाला जो फिलर है, बेसिकली स्कर्टिंग है, उसको ही मैं इस बॉक्स में ले रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ। लेट्स सी हमारा कैसा व्यू आता है, एक बार देखना चाहिए हमें। इसको मैं करता हूँ इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट। यहाँ पे आप फोकस करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस वाले पार्ट पे कि हमारा किस तरीके का पहला व्यू था और अब कैसा आ रहा है। पहले से बेटर हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेज जो है वो उसको डार्क करूँगा, ताकि एक डार्क और एक लाइट में थोड़ा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सके। और बाकी अभी तो इसके जो अपहोल्स्ट्री वगैरह है और इनके टेक्सचर्स वगैरह मेरे को चेंज करने हैं बेसिकली यहाँ पे। ये इंटरेक्टिव रेंडर है बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, ब्लर सा लग रहा है देखने में। अगर मैं इसको एक्चुअल रेंडर निकालूं तो कैसा रेंडर आएगा देखना यहाँ पे। 1500 बाई 1500 पिक्सल पे है। अभी दोस्तों देखो, लैंप की भी लाइट हमें सही करनी है, फिर हमें एक लाइट, हमें हैंगिंग लाइट भी देनी है, दो पेंडेंट लाइट बेसिकली डालनी है यहाँ पे, ताकि हमारा जो रूम हो उसका ब्यूटी थोड़ा और इनहेंस हो सके। फिर अभी रग्स पे काम करना है, और एक यहाँ पे पेंटिंग आएगी, तो उस पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो हम भूल जाएंगे।
तो इंटरेक्टिव रेंजर थोड़ा ज़्यादा अजीब सा लग रहा था बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर भी लग रहा होगा देखने में, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंडर निकाला है थोड़ा सा कम साइज पे ही। इसको मैं यहाँ पे डार्क कर लूंगा थोड़ा, थोड़ा सा रीजन सेलेक्ट करते हैं कैसा आ रहा है देखें। अगर आप ध्यान दो तो हम इस पे हम मेटल यूज करने वाले थे, जो कि मैंने अभी वुड कर दिया है, तो अभी हम चेंज कर लेंगे इसको। फिनिशिंग अच्छी आ रही है यहाँ पे, और हैंडल भी हमें ऐड करना होगा यहाँ पे। इसका शेडर हमें तैयार करना है, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पे, शेडर इसका सही नहीं हो रखा, तो हम इसका शेडर बनाते हैं अभी सबसे पहले, फिर हम इसका रेंडर वगैरह करेंगे। तो बेसिकली ये अभी मोटा मोटी एक बेसिक हमें देखने को व्यू मिल गया है। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो कलर जो है वो हम चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे ब्लू ऐड करूंगा, क्योंकि काफी बेज ऐड हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे भी लाइट हमें ऐड करनी है। बेड हमें काफी बड़ा सा लग रहा है देखने में, एक बार हम रीचेक कर लेते हैं इसका साइज क्या है। ग्रिड में देखें तो 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि बहुत गलत साइज है, इसलिए हम इसको ठीक करेंगे सबसे पहले। ओवर और फ्रंट से अगर हम लोग देखें तो हाइट 1.5 फुट ही है, मतलब सही है 18 इंच का, लेकिन ओवरऑल खराब हो रखा है। तो 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 फीट हो गए विड्थ में। इसको थोड़ा सा पहले मैं डाउन कर लेता हूँ, और टॉप से देखें अगर हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा FFD इसी टर्बो स्मूथ के ऊपर, और FFD में यूज़ कर रहा हूँ 4 वाला, जिससे ज़्यादा इस पे इफेक्ट ना पड़े। अब देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 फीट की हाइट, 7 फीट तक में हमारा बेड आ रहा है अभी भी। इसको थोड़ा सा और पीछे कर दिया मैंने, अब हो गई प्रॉपर 6.5 फीट का। 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 6.5, तो मतलब हाफ इधर है इधर 6 फीट की, मतलब 6 बाई 6 का बेड हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहो तो क्वीन साइज भी दे सकते हो, ये टोटल आपके ऊपर है। अब अगर हम अपना व्यू चेक करें तो देखो पहले ये व्यू था, और अभी दोबारा मैं अगर रेंडर पे देखूं तो किस तरीके का व्यू आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सही लग रहा है देखने में हमें, ओवरऑल जो लुक एंड फील आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। पहले बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था देखने में बेड, और एक्चुअल में उतना बड़ा होता नहीं है बेड। ठीक है, अब टीवी जो साइड, सॉरी साइड, जो साइड टेबल है उनका हाइट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और विड्थ भी ज्यादा बड़ा है, उसको भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। डन। और अगर अभी हम लोग देखें व्यू, तो अब काफी अच्छा व्यू लग रहा है देखने में। पहले बहुत भरा हुआ लग रहा था, और एक्चुअल में साइज भी उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो हमने उसको भी चेंज किया है अभी। अगर हम कैमरे की पोजीशन चेक करें एक बार, तो इसका हाइट अभी भी देखो बहुत ज़्यादा है, 4 फीट होना चाहिए, ये हो गया। और कैमरे का टारगेट अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका भी हाइट बहुत ज़्यादा है, 4 फीट, ये हो गया हमारा व्यू। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग अपना सेकंड कैमरा, कैमरा 2, सिलेक्ट कैमरा, 4 फीट, एंड सिलेक्ट द टारगेट। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट कैमरा सेलेक्ट कर लेते हैं हम,
एंड टारगेट भी 4 फीट रहेगा यहाँ पे। अब देखो हमारा परफेक्ट व्यू आ रहा है बन करके। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली होती है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हो तो मतलब व्यू खराब हो जाता है, आप ये मान के चलो। तो हम अभी कैमरे 1 पे काम कर रहे थे, कैमरा 1 का ही व्यू निकालेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे हमें फ्रेम देना है, एक और पोर्ट्रेट हमने जो डाउनलोड करी है उसको भी ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे। 5x3 का एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ मैं। 0.5 इंच का फ्रेम हो गया। एक्सट्रूड 0.5 इंच। कॉपी, डिलीट। एक्सट्रूड करूंगा इस बार 0.25 इंच। और ये हमारा हो गया तैयार फोटो फ्रेम। तो अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंटेम्प्रेरी आर्ट बेसिकली। ये मुझे सही लग रहा है, बेज और ब्लू टोन में है। सेव कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और इसको करता हूँ मैं यहाँ पे अपने UV मैप। और इस पे मैं करता हूँ यहाँ पे मेटल, UV मैप, रियल वर्ल्ड। और ये करता हूँ मैं ग्रुप। तो ये हमारा कैमरा 1 हो गया है सेट। नेक्स्ट चल, अब हम लोग सेव करके इसका एक बार व्यू चेक कर लेते हैं। लास्ट व्यू ऐसा था। और अभी हम लोग इसमें बेड पे थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करेंगे, थोड़ा ब्लू टोन में जाएंगे लेकर के इसको। सेव कर लेता हूँ मैं इसको। अब जो हम पिलो है ना, पिलो दे रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ट टू, पहले इसको पॉली कर लेते हैं। ये पूरा कन्वर्ट टू पॉली हो जाएगा एक बार। डन। और इसको कर लेते हैं ओपन रिक्विजिवली, डिटैच। इसी तरीके से हम इसको भी डिटैच कर लेते हैं। डन। और इसको मैं इन दोनों को करता हूँ डिलीट। बेसिकली इन्हीं दोनों से मैं कॉपी बना लेता हूँ। इंस्टेंस ही कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं मटेरियल यूज कर लूँगा, फैब्रिक। नाम चेंज कर दे रहा हूँ बस मैं यहाँ पे, UV मैप। यहाँ पे मैं कलर बेसिकली पैटर्न चेंज कर लूँगा। अभी हम लोग कुछ रैंडम पैटर्न्स रख रहे हैं यहाँ पे, जो पैटर्न हमें अच्छा लगेगा उसी पैटर्न पे हम फॉलो अप कर लेंगे हमेशा। फैब्रिक टू। यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से मैं पैटर्न यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आप भी अपना पैटर्न यहाँ पे, मतलब जो भी आपको डिजाइनर दे आपको काम करने के लिए पैटर्न, उसी पे तरीके का पैटर्न आप यूज करिएगा। लेट्स सी, एक बार देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसका व्यू बन करके आता है कैमरा 1 में। यहाँ पे अगर हम लोग देखें रग्स पे, तो रग पे कुछ खास मतलब इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब रग किसी चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, मतलब कुछ
कोई उसका मतलब मोटिव दिख नहीं रहा, मतलब साफ साफ अगर हम लोग देखें तो इसलिए हम कुछ रैक के टेक्सचर भी देखेंगे अच्छे से और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। अब सही लग रहा है देखो देखने में हमें। अब लेट चेक कर लेते हैं एक बार कैसा व्यू आ रहा है हमें। थोड़ा सा और हम आगे से व्यू लेंगे। जो बेड का बेड हेड है, अगर आप उसको देखोगे ध्यान से तो वो थोड़ा सा चीज़ों को ना बहुत डल बना रहा है, मतलब व्यू को इनहेंस नहीं कर रहा। तो हम लोग उस पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों टेक्सचर ऐसी चीज़ है ना कि आपकी जो व्यू है ना उनको मतलब लाउड करने के लिए किस तरीके से आप क्लाइंट की थिंकिंग है वो दिखाना चाहते हो, और इंटीरियर डिजाइनर क्या किस तरीके से आपके डिज़ाइन पे काम कर रहा है, वो किस तरीके से सोचता है, वो आप बेसिकली यहाँ पे शो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से टेक्सचर को प्ले करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब एक व्यू तैयार हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाली जगह पे भी अगर हम लोग मेटल का यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा से ये जगह तो और इनहेंस हो जाएगी, सीलिंग भी हमें बहुत अच्छी लगेगी देखने के लिए। तो इस पे एक बार ट्राई कर लेते हैं मेटल के साथ। आउटलाइन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3 mm और एक्सट्रूड कर दूंगा मैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड से व्यू अगर हम देखें तो किस तरीके से बन करके आता है वो देखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से सीलिंग हमारा इम्प्रूव हो गया, पहले से बहुत बेटर लग रहा है देखने में हमें। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी जो लाइटिंग हमने करी है वो थोड़ी सी एडवांस है। अब हम फोकस हम करेंगे उन जगहों पे जैसे लैंप हमने दिया हुआ है, तो लैंप की जगह पे इस वाले प्रॉपर एरिया पे हमें ग्लो होता हुआ लैंप दिखना चाहिए। ठीक है, ये मतलब पॉइंट ऑफ एक आप कह सकते हो सेंटर ऑफ पॉइंट कह सकते हो कि यहाँ पे जब तक ग्लो नहीं होगा तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मतलब इस लैंप का कोई यूज़ ही नहीं रहेगा ना। इसकी जगह तो कुछ भी आप और कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक प्लांट, थोड़ी ग्रीनरी इसमें जब तक ऐड नहीं होगी तब भी यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऐड नहीं होगा। और जो बाहर में इन्वायरमेंट हमें दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पे हम ट्री वगैरह का यूज़ करके इसको थोड़ा और अच्छा से इन्हेंस करेंगे। अगर हम सेकंड व्यू चेक करें एक बार, हमने इसके अंदर डेकोर का आइटम नहीं रखा इसलिए काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पे भी आप डेकोर का आइटम वगैरह रखना ज़रूरी है, नहीं रखोगे तो देखो बहुत खाली लग रहा है देखने में। उसको हम ठीक करेंगे अभी डेकोर का आइटम रख करके। और ये जो डोर है ये बेसिकली मर्ज हो गया है, तो हमें इसको थोड़ा सा और डार्क बनाना होगा। यहाँ पे मेटल बेसिकली बहुत अजीब सा लग रहा है देखने में, तो हम इसको भी ठीक करेंगे। इस वाली जगह पे ग्रूव आना चाहिए था, ये ग्रूव थोड़ा मिसिंग है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। कैंसिल।
यहाँ पे मैंने रीसेट कर दिया मटेरियल को, और इसका जो मटेरियल है उसको पिक करके थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। यहाँ पे जो मैं इसका टेक्सचर रख रहा हूँ थोड़ा सा और डार्क रख रहा हूँ, और रिफ्लेक्शन करता हूँ 1, ग्लॉसीनेस रहेगा 0.5। लेट्स सी कैसा आता है थोड़ा ग्रे टेक्सचर इसका। ग्रे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कहीं अजीब ना लगे देखने में। ओके, ये ठीक रहेगा। और इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा और लाइट। लेट्स सी। तो हमने 3 चीज़ों में चेंजेस किया है। सबसे पहले जो वार्डरोब के लिए ग्रूव नहीं आ रहा था वहाँ पे चेंजेस किया है, और हमारा जो डोर का सेगमेंट है उसमें भी हमने चेंजेस किया है। लेट्स सी। तो डोर का जो व्यू है अब पहले से बहुत बेहतर लग रहा है देखने में हमें। पहले मर्ज हो जा रहा था वॉल से बिल्कुल, अभी हमारा बिल्कुल सही व्यू आ रहा है, एकदम परफेक्ट। और ये भी ग्रूव के साथ बिल्कुल अच्छा व्यू दे रहा है। जो डोर के हैंडल्स वगैरह हैं वो हमें व्यू में मतलब बेसिकली ऐड करना है यहाँ पे अभी। तो हमारा जो कैमरा 2 है वो भी बिल्कुल सही आ रहा है, व्यू हमारा उसका परफेक्ट है। कैंसिल। लेट्स सी विद द कैमरा 3। और कैमरा 3 कैसा व्यू देता है हमें। तो यहाँ पे जो एक चीज़ है वो है लाइट। लाइट की प्लेसमेंट सही जगह नहीं हुई है, लाइट थोड़ा सा और ऊपर भी शिफ्ट होगा तब इसका व्यू यहाँ से शिफ्ट होकर के इस वाली जगह शिफ्ट होकर के थोड़ा यहाँ शिफ्ट होगा। और हमें टीवी ऐड करना है। फिर हमारा जो फ्लूटेड ग्लास है देखो, ब्लू में दिया है मैंने यहाँ पे, इसको भी मैं, नहीं ये हमें सही लग रहा है बेसिकली। यहाँ पे जो इसका मेटल मैंने यूज़ किया है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। जो मैंने यहाँ पे दिया है वही सेम मेटल मैं यहाँ पे भी देना चाहता हूँ। तो तब हमें देखने में सही लगेगा ये। ठीक है। सेम यहाँ पे मैं इसी डोर के साथ करने वाला हूँ अभी, जैसा मैंने इस डोर के साथ किया है। तो कैंसिल यहाँ पे। शिफ्ट कंट्रोल आई। और हम कर लेंगे यहाँ पे टेक्सचर क्लोज। ठीक है। डोर का भी हमारा सेट हो गया व्यू। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ग्रुप ओपन, कंट्रोल पॉइंट्स। इसीलिए हमने जो एफएफडी था उनको मैंने लॉक्स वगैरह पे ना दे करके सिर्फ डोर डोर पे दिया हुआ था, देखो यहाँ पे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि इसमें अलग अलग दे रखा है मैंने। तो कंट्रोल आई करके मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट टू आई12 पॉली। पहले तो कर लेते हैं हम लोग क्लोज, कन्वर्ट टू आई12 पॉली। एफएफडी डाल दो डायरेक्टली इसके ऊपर। अब हम चेक कर लेते हैं अपना व्यू। और एक हमारा रह गया अभी लाइट का कंसर्न, इसको तो ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा और एक रह रहा है हमारा मेटल जो हम लोग इसके ऊपर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसका कॉपी बेसिकली बना रहा हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
अब जिस जगह पे भी गोल्डन था उस जगह पे ब्रास यूज हो जाएगा बेसिकली, ब्रास गोल्डन। यहाँ पे जो एफएफडी हमने थोड़ा सा गलत यहाँ पे यूज हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं सबसे पहले अपन। अब बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। तो लाइट का जो यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइट भी सही हो गया बिल्कुल। और ये जो था इसको हम लोग नेक्स्ट में हमने ठीक कर लिया है। अब एक भी और चीज़ आप चेक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सारा मतलब कट रहा है व्यू, तो हम इसको ठीक करेंगे कैसे। कैमरे की सेटिंग में जा करके सिलेक्ट कैमरा, इन्वायरमेंट क्लिपिंग, ये जो नियर फार फीड दे रखा है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो मैं इसको करता हूँ 4 फीट। तो ये यहाँ पे अभी भी कट रहा है यहाँ पे बेसिकली। 4.5 फीट कर लेते हैं इस जगह पे, तो सही व्यू आ रहा है। यहाँ पे हमें एक बस टीवी ऐड करना है और ये भी हमारा व्यू कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक बार रीचेक करेंगे बेसिकली यहाँ पे। यहाँ तक बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक समझ में आ जाता है तो मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा दिखाता हूँ रेंडर, फाइनल रेंडर किस तरीके से निकलता है, और टीवी ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़।